सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंचा है, जो कि पिछले साल से 12% ज्यादा है। और ये नंबर्स, ये आंकड़े सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि भारत ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। ये आंकड़े आज ये साफ करते हैं कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक सैन्य महाशक्ति बन चुका है। अब जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था कि एक देश को सुरक्षा भी कई लेयर्स में होती है, एक देश की सुरक्षा भी कई लेयर्स में होती है, जिसमें पहली लेयर की बात हमने कर दी, यानी कि 15,200 किलोमीटर के जमीनी बॉर्डर पर हम कितने मजबूत हैं, ये तो आपने देख लिया। अब आपको एक दूसरी लेयर दिखाते हैं, और ये लेयर है समुद्री सुरक्षा की लेयर, जिसकी कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर की। और मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया को नौसेना की रीढ़ बनाया है। पहले जहां पर हम जहाज और हथियार विदेशों से इंपोर्ट करते थे, आज भारत खुद जहाज बना रहा है और दुनिया को निर्यात भी कर रहा है। यानी हमारी सुरक्षा का बटन आज हमारे ही हाथों में है, यानी कंट्रोल हमारे हाथ में है। साल 2022 में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ। 45,000 टन का यह जहाज पूरी तरीके से भारत में बना, जो कि 30 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को ले जा सकता है। यह भारत की इंजीनियरिंग का कमाल नमूना था, जिस पर लिटरली दुनिया रिसर्च कर रही है। स्वदेशी युद्धपोत और सबमरीन्स की अगर हम बात करें, तो बीते 11 सालों में 60 से ज्यादा युद्धपोत और सबमरीन्स भारत ने बनाई है। प्रोजेक्ट 15B के तहत आईएनएस विशाखापत्तनम जैसे स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर और प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स ने नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। और यह सब हुआ कैसे? तो इसका जवाब यह है कि मोदी सरकार ने नौसेना को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस किया है। नौसेना के लिए राफेल मरीन जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और MiG-29K ने समुद्री युद्ध की ताकत बढ़ाई। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स जैसे कि आईएनएस कलवरी और प्रोजेक्ट 75I के तहत नई स्वदेशी सबमरीन्स ने भारत की अंडर वाटर ताकत को भी मजबूत कर दिया। साल 2014 में नौसेना का बजट रक्षा बजट का 16% था, जो कि अब बढ़कर 19% हो चुका है, 16% से 19%। साल 2024-25 में नौसेना को 1.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसका मतलब यह है कि मोदी सरकार ने नौसेना को भी समान प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी पर रखा है। और हमारी इस नौसेना ने न सिर्फ बाहरी खतरों से निपटा, बल्कि आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में भी कमाल दिखाया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाकर कोविड-19 के दौरान नौसेना ने विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को निकाला और मेडिकल सप्लाई पहुंचाई। तो वहीं ताउते और यास जैसे चक्रवातों में नौसेना ने हजारों लोगों की जिंदगी बचाई। यानी दो फ्रंट पर हमारी नौसेना ने नेशनल सिक्योरिटी को ताकत दी है। अब आ जाते हैं थर्ड लेयर पर, यानी तीसरी लेयर, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरनल वर्जन पर, जहां पर बाहरी दुश्मनों के साथ साथ मोदी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत किया। नक्सलवाद, जो कि दशकों तक भारत के लिए नासूर बना, उसे जड़ से उखाड़ने का काम अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। साल 2013 में 125 जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे, आज सिर्फ 18 जिले ही बचे हैं। साल 2023 में अकेले छत्तीसगढ़ में 380 नक्सली मारे गए, 1,194 गिरफ्तार हुए और 1,000 से ज्यादा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सड़क, स्कूल, अस्पतालों के जरिए नक्सल प्रभावित इलाकों में डेवलपमेंट किया गया, जिसने नक्सलियों की जड़ों को कमजोर कर दिया है। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले
नक्सल प्रभावित थे, अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। अब सरकार सड़क भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों को नक्सलवाद का गढ़ माना जाता रहा है। दंतेवाड़ा हो या फिर बस्तर, बीच में अबूझमाड़, बीजापुर हो, गरियाबंद, सुकमा या फिर राजनांदगांव, कभी इन इलाकों में नक्सलियों की तूती बोलती थी। लेकिन आज आलम यह है कि इन सभी जगहों पर नक्सलवाद अपने आखिरी दिन गिन रहा है, या यूं कहूं कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और इसे समझने के लिए आपको दो तस्वीरें दिखानी चाहिए। दोनों ही तस्वीर बीजापुर के नक्सल प्रभावित पुंजारी कंकर क्षेत्र के पास तमिल भट्टी गांव की है। पहली तस्वीर में एक स्मारक दिखेगी और यह स्मारक नक्सलियों ने बनवाई, लेकिन आज की तस्वीर में यह स्मारक मिट्टी में मिल चुकी है, यानी नक्सलियों के स्मारक इतिहास बन चुके हैं। एक समय था जब देश में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ समेत देश के दूसरे राज्यों तक एक्सपैंड कर रहा था, लेकिन आज ये पैकअप कर रहा है। यहां पर आपको एक वर्सेस ग्राफिक्स भी देखना चाहिए, जिससे ये साफ होगा कि मनमोहन सरकार में नक्सलवाद का हाल क्या था और आज मोदी सरकार में नक्सलवाद की असली सिचुएशन क्या है। साल 2005 से 2014 के बीच कुल 14,682 नक्सल घटनाएं, तो वहीं साल 2014 से लेकर 2023 के बीच सिर्फ 7,128 ऐसी घटनाएं हुई। मनमोहन सरकार के दौरान नक्सल ऑपरेशंस में शहीद जवानों की संख्या थी 1,750। साल 2014 से 2023 तक ऐसे ऑपरेशंस में शहीद जवानों की संख्या घटकर 485 हुई।